तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं क्लास से, एक बार लाइक शेयर कर दें। आज हमारा जीके का जो टेस्ट नंबर 3 है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। सभी देखने वाले विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। वर्तमान में जो अरावली पर्वतमाला है वो विद्यमान है। ए ऑप्शन वलित पर्वतों के रूप में, बी ऑप्शन संग्रहित पर्वतों के रूप में, सी ऑप्शन अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, डी ऑप्शन ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, क्योंकि शेड्यूल पहले डाल रखा है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है। तो प्रत्येक टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं। इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में अरावली पर्वत माला जो विद्यमान है वो है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है वर्तमान में अरावली पर्वतमाला। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, 56 बेसिन किस जिले में है? 56 बेसिन किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन अलवर, बी ऑप्शन बांसवाड़ा, सी पाली और डी टोंक। 56 का मैदान आपको पता ही है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन होगा, 56 बेसिन जो है वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो राजस्थान में टॉपिक दिया गया था आपको, राजस्थान के साहित्यकार कृतियों से संबंधित। राजस्थान पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन केसरी सिंह बारहट, बी विजयदान देथा, सी पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, डी ऑप्शन पंडित झाबरमल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो बात करते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है पंडित झाबरमल शर्मा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, राजस्थान पत्रकारिता का विश्व पितामह है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मेवाड़ के प्रसिद्ध राज्य कवि जिसने महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राज चुंगटिया नाम से 13 सोरठे लिखकर भेजे, ये किसने लिखे थे? मेवाड़ के प्रसिद्ध राज्य कवि हैं, उनका क्या नाम है जिसने महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राज चुंगटिया लिखा था, 13 सोरठे लिखे थे, डिंगल भाषा में लिखे थे, ये आपको पता ही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए ऑप्शन प्रताप सिंह बारहट, बी केसरी सिंह बारहट, सी रामनारायण चौधरी, या फिर डी गोकुल भाई भट्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, 13 सोरठे लिखकर किसने भेजे थे? महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। केसरी सिंह बारहट ने 13 सोरठे लिखे थे डिंगल भाषा में, इन्हें कहते हैं चेतावनी राज चुंगटिया। महाराणा फतेह सिंह का स्वाभिमान जगाने के लिए भेजे थे कि तुम्हें दिल्ली दरबार में शामिल नहीं होना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विग्रह राज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरि केली है। आपको पता है विग्रह राज चतुर्थ ने एक रचना लिखी थी हरि केली, उसका क्या है, उसकी कृति का भाव क्या है? भजन संग्रह है,
नाटक है, कविता संग्रह है या फिर धार्मिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 5, विग्रह राज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हरिकेली नाटक है, हरिकेली नाटक है, विग्रह राज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक ए ढाई दिन का झोपड़ा, विख्यात स्मारक ए ढाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ए ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया था या वर्तमान में उसे संस्कृत महाविद्यालय में तब्दील कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन जो है वो है अजय राज चौहान, अरुणोराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान या विग्रह राज चतुर्थ। किसने बनाया था ए ढाई दिन का झोंपड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। विग्रह राज चतुर्थ ने ए ढाई दिन का झोंपड़ा बनाया था अजमेर के अंदर, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर उसे संस्कृत महाविद्यालय में तब्दील कर दिया। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर हमारा क्वेश्चन चौहान वंश से लिया गया है। चौहान वंश का टॉपिक शेड्यूल के अंदर डाला गया था। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की। अजमेर का कौन सा शासक था जिसे पितृहंता कहा जाता है। चौहानों में उसे पितृहंता कहा जाता है, उसने अपने पिता की हत्या करके शासक बना था, ऐसा कौन सा व्यक्ति था। ए ऑप्शन अरुणोराज, बी विग्रहराज चतुर्थ, सी जगदेव और डी है पृथ्वीराज प्रथम। अजमेर के चौहान शासक में शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जगदेव ने अपने पिता की हत्या की थी, उसी चौहानों में पितृहंता भी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 8 करंट अफेयर से पूछा गया है। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राधेश्याम पारिक का संबंध किस जिले से है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राधेश्याम पारिक का संबंध ए ऑप्शन झुंझुनू, बी जयपुर, सी जोधपुर या डी अजमेर। क्या होगा इसका राइट आंसर, झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन इज राइट आंसर। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं डॉक्टर राधेश्याम पारिक, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो इसकी बात करते हैं, चालकनेची माता मंदिर कहाँ स्थित है। चालकनेची माता मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन जैसलमेर, बी ऑप्शन बाड़मेर, सी फलोदी, डी बीकानेर। चालकनेची माता का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बाड़मेर के अंदर चालकनेची माता का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो राजस्थान के भौतिक स्वरूप से लिया गया है, उसका भी शेड्यूल डाल रखा है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश है। किस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ए काली सिंध बेसिन, बी घग्गर का मैदान, सी लूणी ज्वाई बेसिन और डी ऑप्शन चंबल बेसिन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लूणी ज्वाई बेसिन जो है उसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन राइट होगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पढ़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 नंबर का सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है
राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रष्ट फैला है। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रष्ट फैला है, कहाँ फैला है? ए ऑप्शन जो है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां, बी ऑप्शन उदयपुर की पहाड़ियां, सी अलवर की पहाड़ियां, डी शेखावाटी तोरावाटी की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रष्ट पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियां जो है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बुराट, बी ऑप्शन भाकर, सी गिरवा, डी गुरु शिखर। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं भाकर। क्या कहते हैं? भाकर। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त जो पहाड़ियां होती है उसे भाकर कहते हैं। गिरुआ जो है वो उदयपुर के अंदर है, गिरुआ। बुराट जो है, बुराट का पठार, ये उदयपुर डूंगरपुर के बीच में बुराट का पठार है। और ये जो गुरु शिखर है ये सिरोही के अंदर राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 किलोमीटर है। तो ये है इसका राइट आंसर 12 नंबर का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बुराट का जो पठार है, एक बार फिर से ध्यान दें, बुराट का पठार जो है ये राजस्थान के अंदर उदयपुर और राजसमंद, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में बुराट का पठार है। उसके ऊपर एक चोटी है सायरा जिसकी ऊंचाई 900 मीटर है। और भोमट का जो पठार है वो डूंगरपुर उदयपुर के बीच में, डूंगरपुर बांसवाड़ा इस क्षेत्र के अंदर है भोमट का पठार। तो ये बुराट है, ये भाखर सिरोही के अंदर है, गिरवा उदयपुर के अंदर है, गुरु शिखर जो राजस्थान के अंदर सर्वोच्च चोटी है सिरोही के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रचना से संबंधित है। मिट्टी का कलंक लाज रखो रानी सती किस कवि की रचना है? अगर ये से दे देता कि मिट्टी का कलंक कौन सी रचना है तो शायद आंसर नहीं आता। तो मिट्टी का कलंक तो है लाज रखो रानी सती जो है वो किस कवि की रचना है? ए ऑप्शन यादवेंद्र चंद्र शर्मा, बी ऑप्शन सीताराम लालस, सी ऑप्शन नथमल जोशी और डी ऑप्शन हेमरतन सूरी। मिट्टी का कलंक लाज रखो रानी सती किस कवि की करती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। यादवेंद्र चंद्र शर्मा की ये रचनाएं हैं, याद रखना है। यादवेंद्र चंद्र शर्मा, उनकी रचना है मिट्टी का कलंक, लाज रखो रानी सती, हूं गोरी किण पीवरी। ये रचनाएं जो है वो यादवेंद्र चंद्र शर्मा की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है दुर्सा आढा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा? दुर्सा आढा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा है? ए ऑप्शन गोरा बादल री चौपाई, बी ऑप्शन अचल दास खिचीरी वसनिका, सी ऑप्शन सवर्ण भूमि की यात्रा और डी ऑप्शन है वेली किशन रुक्मिणी ख्यात। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? दुर्सा आढा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन इज राइट आंसर, वेली किशन रुक्मिणी ख्यात जो है वो इसका राइट आंसर होगा। दुर्सा आढा ने वेली किशन रुक्मिणी ख्यात को पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा है। और अगर बात करें तो ये वेली किशन रुक्मिणी ख्यात किसने लिखी? तो ये लिखी गई थी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। पृथ्वीराज राठौड़ ने ये रचना लिखी थी, पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ जो है इनके द्वारा ये कृति लिखी गई थी। और पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोंस कहा जाता है।
पिंगल भाषा का हेरोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, वैली किशन रुक्मणी ख्यात। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो करंट अफेयर से लिया गया है। शकाडा सिस्टम किससे संबंधित है? शकाडा सिस्टम किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन शहरों में प्रदूषण को कम करने की मशीन है, नहरी पानी के लिए मीटरिंग सिस्टम से संबंधित है, पर्यटकों की सुविधाओं के लिए पंजीकरण से संबंधित है, या फिर जल स्तर की ऑनलाइन स्थिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 स्काडा सिस्टम किससे संबंधित है? तो स्काडा सिस्टम नहरी पानी के लिए मीटरिंग सिस्टम से संबंधित है। नहरी पानी के लिए मीटरिंग सिस्टम से संबंधित है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन राइट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 21 जनवरी 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर राम सेतु रेलवे और ब्रिज का लोकार्पण किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पढ़ सकता है। 21 जनवरी 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर राम सेतु रेलवे और ब्रिज का निर्माण किया है, लोकार्पण किया है? ए झुंझुनू, बी जयपुर, सी पिलानी, डी बालोतरा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बालोतरा के अंदर, शायद इसका डी ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन ही राइट होगा। बालोतरा के अंदर नितिन गडकरी ने रेलवे पुल का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, चौहान टॉपिक डाला गया था। चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विग्रह राज चतुर्थ 1 नंबर है, 2 नंबर सोमेश्वर है, 3 नंबर पृथ्वीराज द्वितीय है, 4 नंबर पृथ्वीराज तृतीय है। पहले कौन सा शासक आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा शासक आएगा? जैसे इसमें दिया गया है ए ऑप्शन 3 4 1 3, नहीं सॉरी 3 4 1 2 आएगा। ये यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ लास्ट के अंदर 2 है, लास्ट में मैं 2 लिख देता हूँ। 2 3 4 1 2, 3 2 1 4, 1 2 3 4 या 1 3 2 4। कौन से शासक हैं जो क्रम वाइज रूप में से सेट करेंगे तो आएंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले आएंगे विग्रह राज चतुर्थ। क्या आएंगे? विग्रह राज चतुर्थ जो है वो 1 नंबर पे आएंगे, तो ये फर्स्ट पे आ गए। इसके बाद आएंगे पृथ्वीराज द्वितीय, ये 2 नंबर पे आए थे, तो दूसरे शासक ये हो गए। फिर आए थे पृथ्वीराज चौहान जो है, उनके पिता आएंगे सोमेश्वर चौहान, पहले पिता आएंगे तो ये आएंगे 3 नंबर पे। और फिर आएंगे इनके पुत्र, पृथ्वीराज तृतीय जो है इनके पुत्र थे, तो ये आएंगे 4 नंबर पर। तो 1 3 2 4, तो इसका डी ऑप्शन राइट माना जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर है। सबसे पहले आए थे विग्रहराज चतुर्थ, फिर आए थे पृथ्वीराज द्वितीय, फिर आए थे सोमेश्वर के बाद उसके पुत्र आए थे पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल रहा था चौहान वर्षों के अनुसार। तो ये कालक्रम के अनुसार सेट होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन राइट माना जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? राजस्थान का कितने प्रतिशत भूभाग है जो मरुस्थल से घिरा हुआ है? ए ऑप्शन जो है वो है 41%, 21%, 61% और डी ऑप्शन 81%। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपने सोच लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा। 61% भूभाग जो है वो मरुस्थल से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
19 की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के सी पुलैया फाउंडेशन ने किस नेशनल सेवा रत्न किसे नेशनल सेवा रत्न 2024 से सम्मानित किया है? ए ऑप्शन रूमा देवी, बी कृति भारती, सी सिद्धि जौहरी और डी है नीरू यादव। प्रश्न को ध्यान से पढ़े। आंध्र प्रदेश के सी पुलैया फाउंडेशन ने किसी नेशनल सेवा रत्न 2024 से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा कृति भारती जो है, इनको सम्मानित किया गया है पुलैया फाउंडेशन के द्वारा नेशनल सेवा रत्न से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 19 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन कृति भारती। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? ए ऑप्शन जोधराज, बी चंद्रबरदाई, सी जयानक, डी नैन चंद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज विजय जो रचना है वो है सी ऑप्शन इज राइट आंसर, जयानक की ये रचनाएं हैं। पृथ्वीराज विजय, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। तो आज की हमारी क्लास है वो यहीं कंप्लीट करते हैं। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सभी देखने वाले विद्यार्थियों को धन्यवाद। गुड नाइट।